हेलो दोस्तों, बोंजूर। मेरा नाम है अविनाश और आप सभी का स्वागत है लर्न फ्रेंच विद अवी में। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम एक नए टॉपिक को पढ़ेंगे और नए टॉपिक क्या, एक नए वर्ड को समझेंगे जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज़ होता है फ्रेंच लैंग्वेज में, ओरल में भी और रिटन में भी। और वो वर्ड है पास्का। पास्का का अगर हम इंग्लिश ट्रांसलेशन करें तो ये बिकॉज़ बिकॉज़ को अगर इसका इंग्लिश वर्जन अगर हम देखें तो वो बिकॉज़ होता है। ठीक है। पास्का एक्चुअली में एक कंजंक्शन है। ठीक है। और जैसा कि हम जानते हैं कि कंजंक्शन वैसे वर्ड्स होते हैं जो दो इंडिपेंडेंट फ्रेजेस को, ए और बी, दो इंडिपेंडेंट फ्रेजेस को, इसको लॉजिकली एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं। एक लॉजिक होना चाहिए। अगर सेंटेंस ए और सेंटेंस बी आपस में जुड़ रहे हैं तो उसके पीछे एक लॉजिक होना चाहिए और उस लॉजिक के बेसिस पे जिस वर्ड से हम जोड़ते हैं वो एक कंजंक्शन होता है। और यहाँ पे हम जिस कंजंक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं वो पास्का, बिकॉज। और आप इससे काफ़ी फेमिलियर होंगे क्योंकि इंग्लिश में भी हम बहुत ही बिकॉज का यूज़ करते हैं। और बिकॉज का यूज़ हम कब करते हैं, पास्का का यूज़ हम पास्का और बिकॉज का यूज़ हम करते हैं किसी एक्सप्लेनेशन को देने के लिए। ठीक है। कोई एक्सप्लेनेशन या कोई मोटिव, आपका मोटिव क्या था या फिर आपका कॉज क्या था। ठीक है। इस तरीके की चीज़ों को अगर हमें एक्सप्रेस करना है तो अगर हमें फ्रेंच में एक्सप्लेनेशन या मोटिव या कॉज को एक्सप्लेन करना होगा तो वी विल एक्सप्रेस दैट यूजिंग द वर्ड पास्का। यूजुअली ये जो सारी चीज़ें होते हैं वो अगर हम सिंपल समझे तो अगर आपसे कोई पूछे क्यों, वाई, ठीक है, तो ये वाई क्वेश्चन को आंसर करता है पुक्वा, जिसको हम कहते हैं फ्रेंच में। ठीक। तो पास्का जो है वो पुरक्वा को एक्सप्लेन करने के लिए, पुरक्वा क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हमें हेल्प करता है। अब हम इस चीज़ को एग्जांपल्स की मदद से समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं और किस तरीके से पास्का हमें हेल्प करता है उसका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन देने में। जैसे एक सिंपल सा सेंटेंस हम लेते हैं कि je ne suis pas venu। ठीक। je ne suis pas venu। ठीक है, एक सिंपल सा सेंटेंस है। मान लो ये पर्सन ए था जिसने बोला je ne suis pas venu और पर्सन बी ने उससे काउंटर क्वेश्चन कर दिया पुक्वा। ठीक है, वाई। तो अब इस पर्सन ए को जो है इस फर्स्ट वाले सेंटेंस का एक्सप्लेनेशन देना होगा कि भाई तुम क्यों नहीं आ पाए। तो इसका आंसर ये कैसे देगा वो हम देखते हैं। इसका आंसर देगा सबसे पहले तो वो बताएगा कि मैं नहीं आ सका, je ne suis pas venu, suis pas venu। अब यहाँ पर पास्का का रोल होएगा, पास्क, बिकॉज। ठीक है। अब रीज़न कुछ भी हो सकता है। पास्क, मान लो कि वो बीमार था, पास्क j'étais malade, वो बीमार था तो नहीं आ पाया। ठीक है। पास्क j'ai raté mon train, क्योंकि मेरी ट्रेन छूट गई थी। ठीक है। तो रीज़न कुछ भी हो सकता है। ठीक है। लेकिन ये जो रीज़न है और ये जो कॉन्सिक्वेंस हुआ था, इन दोनों को लॉजिकली होना चाहिए, लॉजिकली एक दूसरे से जुड़े हुए होने चाहिए। जैसे अगर कोई कहे कि मैं नहीं आ सका क्योंकि मैं बीमार था, क्योंकि मेरी ट्रेन छूट गई थी, क्योंकि बारिश हो रहा था, तो कोई भी आदमी समझ सकता है कि हाँ बारिश हो रही थी इसलिए ये नहीं आ पाया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कुछ रैंडम सा कोई ऐसा सेंटेंस लिख दूँ कि पास्क ला पोम ए रूज, ठीक है, क्योंकि सेब लाल है। ठीक है। तो सेंटेंस तो सही है पर इन दोनों के बीच कोई लॉजिक नहीं है कि सेब के लाल होने से तुम क्यों नहीं आ रहे। ठीक है। तो हमें सेंटेंस को बनाने से पहले, पास्का का ये देने से पहले थोड़ा सा इस तरीके के कारण बताने होंगे जिससे उसका लॉजिकल रिलेशन बन पाए, फर्स्ट वाले सेंटेंस का इसके साथ कोई लॉजिकल रिलेशन बन पाए। ठीक है। अब
अगर मैं ऐसा कुछ कहूँ कि आपको बताना है कि कौन सा कंजंक्शन आप यूज़ कर सकते हैं ताकि ये दोनों सेंटेंसेस आपस में जुड़ जाएं। जैसे अगर एक सेंटेंस है कि ज ने पा आशते स लीव्र, ठीक है, ये एक सेंटेंस है। और आपको कहे कि कोई यहाँ पर कंजंक्शन यूज़ करे, और दूसरा सेंटेंस है ज नावे पा दार्जों, ठीक है। तो अब आपसे कोई कहे कि आप ऐसा कंजंक्शन यूज़ करिए ताकि ये दोनों जो है वो लॉजिकली जुड़ जाए। तो एक सिनेरियो है कि मैंने यह किताब नहीं खरीदा, और एक सेंटेंस है क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि मैंने किताब नहीं खरीदा क्योंकि, अगर हम यहाँ पे रख दें पास्क जनाबे पा दार्जों, तब ये लॉजिकल लग रहा है कि हाँ, उसने किताब नहीं वह किताब नहीं खरीद पाया क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। लेकिन अगर हम इसी सिनेरियो को बदल दें कि je n'avais pas d'argent, je n'avais pas d'argent parce que je n'ai pas acheté ce livre, ठीक है। मेरे पास पैसे नहीं थे क्योंकि मैंने ये किताब नहीं खरीदा। तो अब बिल्कुल ही सेंटेंस का कोई लॉजिक नहीं लग रहा कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है क्योंकि तुमने किताब नहीं खरीदा। अगर तुम ऐसे बोलते कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है क्योंकि तुमने किताब खरीद लिया, तब वो सही हो सकता था। लेकिन तुम्हारे पास पैसे नहीं है क्योंकि तुमने किताब नहीं खरीदा, इन दोनों का कोई लॉजिक नहीं है। तो दोस्तों, हमने इस वीडियो में ये तो समझ लिया कि पास्का जो है वो दो सेंटेंसेस को लिंक करने में मदद करता है, लेकिन इस बात को आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि वो जो दोनों सेंटेंसेस हों वो एक दूसरे के पूरक हों, एक दूसरे को लॉजिकली फुलफ़िल करें, कोई भी रैंडम सा सेंटेंस ना हो, ठीक है। तो दोस्तों, ये था पास्का। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है इस कंजंक्शन से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट करके नीचे बता सकते हैं। और सी यू ऑल गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड फॉर द मोमेंट आ bien तो